नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। आइए रुक करते हैं अब हेडलाइंस की ओर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में सांसदों के लिए मिलेट ओनली लंच की मेजबानी की। पीएम मोदी का बयान, डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि त्रिपुरा के छोटे किसानों, छोटे उद्यमियों और सबको बेहतर अवसर मिले। गर्जना रैली में बोले किसान, मांगे नहीं मानी तो संकट में आएगी सरकार। हिमाचल में किसानों ने रोका चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन का काम, प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। सीएम योगी का पशुपालन विभाग को सख्त निर्देश। सोनीपत में सचिवालय के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर चौथे दिन भी किसानों का धरना जारी, मुआवजे की मांग की। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान, किसानों को नवीन तकनीक से जोड़ना जरूरी। सेंसेक्स 550 अंक टूटा, निफ्टी 18,200 के आसपास। डाबर इंडिया में सबसे ज्यादा हलचल। वाराणसी में हरी सब्जियों के दाम में भारी गिरावट, मुश्किल में किसान। उत्तर प्रदेश में हेपेटाइटिस बी-सी के इलाज की सुविधा बढ़ेगी, खुलेंगे नए 6 वायरल लोड सेंटर। संतरे के बागों में बढ़ा कीटों का प्रकोप, किसान हुए परेशान, उत्पादन में आ सकती है गिरावट। एक बटन दबाते ही स्मार्ट सिटी में पहुंचेगी पुलिस, लगाए गए इमरजेंसी कॉल बॉक्स। तेलंगाना के तंदूर लाल चना को मिला जीआई टैग, देश दुनिया में मिलेगी पहचान, बढ़ेगी किसानों की इनकम। असम में 500 लोगों के बेरोजगार होने की नौबत, इस चाय बागान में अचानक हुई तालाबंदी। दिल्ली में शीतलहर का डबल अटैक, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज लोकसभा और राज्यसभा के संसद सदस्यों के लिए विशेष लंच की मेजबानी की। बाजरा वर्ष को लेकर आयोजित इस खास लंच में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल रहे। इस लंच में बाजरा, ज्वार और रागी से बनी डिशेज परोसी गई। इडली और रागी डोसा जैसी विशेष डिशेज के लिए कर्नाटक से विशेष रसोइयों को लाया गया है। सूत्रों ने बताया कि रागी और ज्वार से रोटियां बनाई जाएंगी और बाजरे का बढ़ावा देने के लिए सांसद को परोसी जाएंगी। खाने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस पहल में बाजरा और ज्वार की खिचड़ी और बाजरे की खीर शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। भारत सरकार ने अप्रैल 2018 में बाजरा को पौष्टिक अनाज के रूप में अधिसूचित किया था। पोषण मिशन अभियान में बाजरा को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFMS के तहत 14 राज्यों के 212 जिलों में बाजरा के लिए पौष्टिक अनाज घटक बनाया जा रहा है। एशिया और अफ्रीका बाजरा फसलों के प्राथमिक उत्पादन और खपत केंद्र है। भारत, नाइजर, सूडान और नाइजीरिया बाजरा के प्रमुख उत्पादक है। पीएम मोदी का बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा दौरे पर कहा, त्रिपुरा में फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही नहीं बल्कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल दिया जा रहा है। टॉयलेट हो, बिजली हो, गैस कनेक्शन हो, इन पर पहली बार इतना व्यापक काम हुआ है। आज डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि त्रिपुरा के छोटे किसानों और उद्यमियों को बेहतर अवसर मिले। राज्य का लोकल कैसे ग्लोबल बने, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जनजातीय समुदाय से जुड़े हर मुद्दे को केंद्र सरकार ने प्राथमिकता दी है। त्रिपुरा सरकार भी जनजातीय संस्कृति और उनके योगदान के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। गर्जना रैली में बोले किसान, मांगे नहीं मानी तो संकट में आएगी सरकार। भारतीय किसान संघ ने किसानों की स्थिति में सुधार के साथ अपनी कई मांगों को लेकर दिल्ली में किसान गर्जना रैली की। किसान संघ ने चेतावनी दी है कि अगर समय पर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो राज्य और केंद्र सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रैली में देश भर से किसानों ने हिस्सा लिया। पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के हजारों किसान ठंड के बावजूद अपने ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और बसों से दिल्ली पहुंचे। किसान संघ के वरिष्ठ पद अधिकारियों ने मंच से कहा है कि अगर केंद्र और राज्यों ने किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो सरकार पर संकट के बादल गहरे होने की निश्चित है। किसानों ने चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन का काम रोक दिया है। उन्होंने रेलवे बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
सोमवार सुबह ही किसान काम रोकने के लिए पहुंच गए थे। अचानक कार्य बंद होने से ठेकेदार को प्रति घंटा 1 लाख रुपए तक नुकसान हो रहा है। उधर सूचना मिलते ही रेलवे विभाग के एसएससी लखविंद्र नारंग ने मौके का जायजा लिया। उन्होंने चंडीगढ़ मुख्यालय और प्रदेश सरकार को इसकी सूचना भेजी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें 4 गुना जमीन की कीमत तो दूर, जो अन्य किसानों को रेट मिला है उसके हिसाब से भी नहीं मिल रहा है। स्थानीय निवासी हरबंस ठाकुर ने कहा कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा काम शुरू नहीं होने देंगे। किसान 1 साल से फसल नहीं लगा पाए हैं, रातों रात उनकी जमीन खोद दी गई है। सीएम योगी का पशुपालन विभाग को सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ संरक्षण केंद्रों की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने गौ संरक्षण केंद्रों में पशुओं के चारे, पानी, सुरक्षा, सफाई की पूरी व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा बेसहारा पशुओं को संरक्षण देने के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनके लिए चारे से लेकर सभी तरह की व्यवस्थाओं के लिए सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं और एक बार फिर उन्होंने व्यवस्था को चाक चौबंद करने के आदेश दिए हैं। योगी ने पशुपालन विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गौशालाओं में पशुओं को ठंड से बचाने तथा स्वास्थ्य की देखभाल के पुख्ता इंतजाम किए जाए। उनके लिए चारे का उपयुक्त प्रबंधन हो और उनकी दवाई व चिकित्सा के अन्य साधन उपलब्ध कराए जाए। इसके साथ ही 31 जनवरी 2023 तक समस्त गौआश्रय स्थलों को पूर्ण कर लिया जाए और क्रियाशील कर 31 मार्च 2023 तक संरक्षित करना सुनिश्चित की जाए। सोनीपत के लघु सचिवालय पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ग्रामीण 4 दिन से धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि शहर के गांव से निकलने वाली हाई वोल्टेज बिजली के तारों के लिए खेतों में लगाने वाले पोलों की जमीन का उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने केएमटी के साथ साथ गुजरने वाली रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया था, इसके लिए 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं पिछले 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता अभिमन्यु पोहाड़ का कहना है कि 3 बड़ी लाइन में निकाली जा रही है, जिससे किसानों की फसलों को बर्बाद कर वहां पर खंभे लगाए जा रहे हैं, जिसका उचित मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि वैज्ञानिक खेती अपनाकर कम खर्च में अच्छी पैदावार की जा सकती है। शाही ने कहा कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी योजना की मदद से किसान और कृषि वैज्ञानिक एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक किसानों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक खेती को अपनाकर कम खर्च में अच्छी पैदावार की जा सकती है। इसके लिए किसानों को तकनीक से जोड़ना जरूरी है। वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख और विदेशी कोषों की निकासी के बीच पिछले कारोबार में तेजी के बाद मंगलवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी नीचे आ गए। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 353.68 अंक टूटकर 61,412.51 अंक पर आ गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी शुरुआती कारोबार में 123.1 अंक के नुकसान के साथ 18,297.35 अंक पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स की कंपनियों में लार्सन एंड टूर्बो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजीज, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेटेंट्स, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स और बजाज फिनसर्व के शेयर नुकसान में थे। वाराणसी में हरी सब्जियों के दाम में भारी गिरावट आने से ग्राहकों का दिल गार्डन हो गया है। आलम यह है कि 2 सप्ताह पहले 100 रुपए किलो बिकने वाली मटर 35 प्रति किलो बिकने लगी है। वहीं 40 से 50 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब 10 से 20 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आवक बढ़ने से मंडियों में सब्जियों के भाव काफी गिर गए हैं। इससे खरीदारों को राहत मिली है, जबकि किसानों की लागत नहीं निकल पा रही है। 2 सप्ताह पहले किसानों को सब्जियों की कीमत अच्छी मिल रही थी। इधर मंडी में सब्जी ज्यादा मात्रा में पहुंचने लगी। अचानक आवक बढ़ने से कीमत कम मिलने से किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि इस कीमत में सब्जी बेचने से लागत नहीं निकल पा रही है। आढ़तियों के अनुसार विदेशों में भी सब्जियों की मांग कम होने से रेट ठीक नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में हेपेटाइटिस B और C संक्रमण का पता लगाने के लिए मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा।
इसके लिए 6 नए सेंटर खोले जाएंगे। साथ ही वायरल लोड प्रयोगशाला भी खोले जाएंगे। इसमें मरीज के शरीर में हेपेटाइटिस वायरस का सटीक पता लगाया जा सकेगा। ये जांच की सुविधा सरकार की तरफ से मुफ्त होगी। इस मामले में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने बताया, नेशनल हेल्थ मिशन NHM के तहत नए 6 लैब को विकसित किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र में किसानों की समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी बेमौसम बारिश में फसल खराब हो जाते हैं तो कभी बाजार में उपज का सही दाम नहीं मिल पाता है। वहीं अब बदलते मौसम के कारण नागपुर जिले में संतरे के बागों पर कीटों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। इससे संतरे के बाग संकट में है। विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नागपुर में लगभग 30 से 40% संतरे के बाग कीट और कोल्शी रोगों से प्रभावित हुए हैं। इस समय संतरा किसान संकट में है। किसानों का कहना है कि इससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र में 1,27,000 हेक्टेयर क्षेत्र में संतरे की खेती की जाती है। राज्य में नागपुर के संतरे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नागपुर को ऑरेंज सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत में संतरे की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बरेली सेफ सिटी की ओर तेजी से रफ्तार पकड़ रही है। शहर में 1200 CCTV कैमरे लगाकर शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए और मदद पहुंचाने के लिए 6 इमरजेंसी वॉइस कॉल बॉक्स 16 स्थानों पर LCD लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर छात्राओं और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने और भय व दहशत मुक्त माहौल का एहसास कराने के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के जरिए सर्विलांस को एक्टिव किया गया है। तेलंगाना में रहने वालों के लिए खुशखबरी है। तेलंगाना के तंदूर के लाल चने को GI टैग दिया गया है। इसी के साथ राज्य में GI टैग रजिस्टर्ड उत्पादों की संख्या बढ़कर भी 16 हो गई है। इस काम में तेलंगाना कृषि विश्वविद्यालय की प्रोफेसर जयाशंकर का अहम रोल है। प्रोफेसर जयाशंकर ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तंदूर की लाल चना दाल को अलग पहचान मिलेगी। ये कदम किसानों की आमदनी बढ़ाने में मददगार साबित होगा। जानकारी के लिए बता दें कि तंदूर लाल चना अरहर की एक स्थानीय किस्म है जो राज्य के तंदूर और नजदीकी इलाकों में प्रमुख रूप में उगाई जाती है। असम के एक चाय बागान के मजदूर काम अचानक बंद किए जाने पर सड़क पर उतर आए हैं। असम के हाइलाकांडी जिले में एक चाय बागान के लगभग 500 मजदूरों ने कामकाज अचानक रोके जाने की घोषणा के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल मजदूरों की शिकायत है कि मजदूरी की भुगतान से एक दिन पहले ही रात में चुपचाप तालाबंदी का नोटिस लगाया गया था। फिलहाल चाय संघ और सरकारी अधिकारी मामले पर सभी पक्षों से बातचीत कर रहे हैं। हाइलाकांडी शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गगलाचेरा चाय बागान के कर्मचारी बृहस्पतिवार से ही बागवान अधिकारियों के फैसले का विरोध कर रहे हैं। देश के मैदानी इलाकों में सुबह के समय तापमान 9 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। साथ ही घने कोहरे व शीतलहर में भी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान लगातार गिरता ही जा रहा है। खासतौर पर दिल्ली, पंजाब और पहाड़ी क्षेत्रों में तो ठंड के सितम से लोगों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। सोमवार की सुबह से ही दिल्ली व कई राज्यों में कोहरा अपनी प्रचंड रूप पर जारी है। आज सुबह के समय भी दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ था। मौसम विभाग ने दिल्ली और कई राज्यों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में कोहरा और भी अधिक घना होगा। वहीं हम तापमान की बात करें तो दिल्ली में सुबह के समय तापमान 9 डिग्री तक पहुंच रहा है और वहीं दिन के समय तापमान में थोड़ी वृद्धि देखने को मिल जाती है। आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में किसानों से लगातार धान की खरीद की जा रही है। अभी तक लगभग 55 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद प्रदेश के किसानों से हो चुकी है। इसके एवज में राज्य के 13,98,000 किसानों को 11,158 करोड़ रुपए का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया गया है, जबकि इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों से 110 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि प्रदेश में बीते 1 नवंबर से धान की खरीदी चल रही है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में धान खरीदी के साथ साथ
कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव भी जारी है। अब तक 40,11,000 मैट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके एवज में मिलर्स द्वारा 31,71,000 मैट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि इस साल राज्य में 25.92 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है, जिसमें लगभग 2.26 लाख नए किसान शामिल हैं। और आज एफटीवी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि NAARM कहाँ स्थित है, और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 नई दिल्ली, नंबर 2 आनंद विहार, नंबर 3 हैदराबाद और नंबर 4 करनाल। तो देरी किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीवी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। साथ ही ऐसे अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।